हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और फॉर्म वगैरह डाल दिया होगा आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का। और अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट्स को सारे प्रिपेयर करके आराम से अच्छे से एकदम अच्छे मूड में आप फॉर्म फिल कीजिए। और आज का सेशन रहेगा यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में और सैलरी के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो कैंडिडेट कह सकते हैं अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम का मतलब जिन्होंने 12th किया है या ग्रेजुएशन में है और फर्स्ट टाइम आपका एग्ज़ाम है ना, और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये समझ लेना होगा कि पूरा का पूरा जो भर्ती का प्रोसेस है वो कौन कौन कितने कितने चरणों से गुजर रहा होता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारा पेन खो गया, चलो है हमारे पास। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 5500 आपकी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर। ठीक है, आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में कितनी 5500 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और सैलरी क्या रहेगी। यहाँ पर सैलरी थोड़ी ठीक ठाक मिलती है। उत्तर प्रदेश से कांस्टेबल की जो रहती है वैकेंसी, सॉरी कांस्टेबल जो रहता है उससे तो अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी सॉरी सैलरी देखने को मिल जाती है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देखो भाई, प्रत्येक वह कैंडिडेट जिसने सीईटी एग्जाम दिया है वो इसके लिए एलिजिबल है। प्रत्येक वह कैंडिडेट जिसने सीईटी एग्जाम दिया है वो एलिजिबल रहेगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आपका 11 जनवरी से। 11 जनवरी का मतलब कल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और आपको जस्ट 15 दिन का समय मिल रहा है यहाँ पर। और इस 15 दिन के अंदर ही आप लोग सारा काम करेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो 25 आपका जनवरी लास्ट डेट है आपकी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हालांकि पहले भी मैंने एक सेशन बना दिया है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपका रहेगा यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो सर्टिफिकेट मांगा है वो कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का मांगा है, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। उसी तरीके से डीएससी और ओएससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो भैया यहाँ पर 13/11/24 के बाद, और क्लोजिंग डेट जो रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट कितनी है 25 जनवरी, उससे पहले का होना चाहिए। ईएसएम के लिए यहाँ पर रहेगा वही आपका 12/1/2025 है। और बाकी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको साइट पर मिल जाएगी। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5500 आपकी वैकेंसी है। अब ये जो 5500 वैकेंसी है ना, इसमें आप देखोगे सीईटी के आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब पता नहीं कितने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। मोस्टली चांसेस है कि ये 5500 कैंडिडेट जो है आपके, इसका ऑलमोस्ट 20 गुना बुलाएं या 30 गुना बुलाएं, जैसे भी हो रहेगा आपका, वो अपना बोर्ड देख लेगा कितने गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं यहाँ पर फिजिकल के लिए। अब पीएमटी में क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पीएसटी में क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर जो कह सकते हैं रिटन एग्जाम होगा उसमें 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा ऑलमोस्ट, या कह सकते हैं हम लोग जो भी क्वालिफाई करेंगे उन सबको यहाँ पर मौका मिलेगा रिटन एग्जाम में बैठने का। एंड देन आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चरणों से कह सकते हैं हम आपकी परीक्षा, ये जो परीक्षा है गुजरने वाली है। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले तो चीज आप आइए, आपका इस वाले प्रोसेस पर चल रहे हैं, पीएमटी और पीएसटी इस पर चलेंगे, फिर हम चलेंगे रिटन एग्जाम पर। यहां पर रहेगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी। इसके अंतर्गत आपकी जो हाइट है, यूआर कैंडिडेट की जो हाइट है यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पहला पॉइंट। और आपकी जो चेस्ट है 83 सेंटीमीटर से लेकर आपका 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंशन मांगा है इन्होंने, यानी 83 से लेकर 87 सेंटीमीटर एक्सपेंशन तक होना चाहिए आपका। ठीक है, ये रहेगा आपका मेल कैंडिडेट के लिए। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट किसकी होनी चाहिए यहाँ पर, जो आपका कैटेगरीज में आ रहे हैं। अब कैटेगरीज में आपका बीसी है, एससी है, इस तरीके जो कैंडिडेट है वो आपका 168 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको हाइट चाहिए। और 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुलाव होना चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल का 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे आपका पीएमटी होगा, पीएमटी के बाद, पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जब आप मापतोल हो जाएगी आपकी हाइट वेट चेस्ट वगैरह सब मापा जाएगा, उसके बाद जब आप ग्राउंड में पहुंचेंगे तो वहां पर होगा आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये रहेगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके अंतर्गत आपके से रनिंग कराई जाएगी। अब जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की रनिंग है, 12 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1 किलोमीटर जो है आपका 6 मिनट में कंप्लीट करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में उसको कंप्लीट करना है। तो ये आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी हो जाएगा यहाँ पर। पीएमटी और पीएसटी होने के बाद
अब आपका, आप बोलोगे कब होगा ये, मोस्टली चांसेस हैं कि मार्च में आपका हो जाएगा, मिड मार्च में डेफिनेटली आप देखोगे आपका ये फिजिकल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मोस्टली चांसेस हैं आपका मिड मार्च में ये हो जाना चाहिए हर हाल में, ठीक है। इसके बाद जैसे आप पीएसटी और पीएमटी क्वालिफाई करेंगे, देन आप जब आप पहुंचेंगे कहाँ पर, रिटन एग्जाम में। रिटन एग्जाम के अंतर्गत ये आपका वेटेज रहता है जीके जीएस, जिसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, साइंस है ना, ये सब पूछा जाएगा। ऑलमोस्ट इसका वेटेज रहता है 70% के आसपास। उसके अलावा 10% आपका कंप्यूटर रहता है। हरियाणा जीके के 20% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, और एनसीसी आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तीनों का वेटेज यहाँ पर ये रहेगा, आपका आपका रिटर्न का वेटेज ये रहेगा, और इसके टोटल 97 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 97 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। 97 ये रहेगा, ठीक है, सॉरी 100 मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 0.97, ठीक है, परसेंट के हिसाब से। ये एक क्वेश्चन के मार्क्स इतने रहेंगे, एक क्वेश्चन को मिलने वाले मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, ठीक है। यहाँ सॉरी 100 क्वेश्चंस, और यहाँ पर एक क्वेश्चन का वेटेज इतना, टोटल इतना वेटेज रहेगा। 3 अंक जो मिलेंगे आपको एनसीसी के मिलेंगे। अब एनसीसी में अगर आपके पास ए बी सी इनमें से कोई सर्टिफिकेट है, उसी क्रम में मिलेंगे। ए बी सी के हिसाब से अगर ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है 2 नंबर मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर एनसीसी के। तो ये आपका रिटर्न का पूरा क्राइटेरिया रहेगा। जब आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, देन आप पहुंचेंगे आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत। अब डीएमई के अंतर्गत होता क्या है यहाँ पर आपका, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर किसके बारे में। देखो भाई, बात करेंगे यहाँ पर सैलरी के बारे में पहले, ठीक है। सैलरी एक अच्छी खासी वेटेज देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सैलरी मेल, फीमेल और जीआरपी, इनके लिए ये जो पोस्ट रहेंगी आपकी, रैंक रहेंगी यहाँ पर कांस्टेबल रैंक रहेगी पूरी की पूरी आपकी यहाँ पर, और पे लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। पे लेवल 3 का मतलब यहाँ पर ये है, आपका बेसिक बनेगा इतना 21,700, ये बेसिक है, याद रखना, बेसिक पे इतना बनेगा। इसमें अदर अलाउंसेस ऐड होंगे। अभी अदर अलाउंसेस के अंतर्गत जो आपका डीएनएस अलाउंसेस है 58% के आसपास ऐड होता है। ऑलमोस्ट देखा जाए यहाँ पर तो इसका आधे से थोड़ा ज़्यादा आपको ऐड मिलेगा यहाँ पर। आधे से ज़्यादा का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब 10,500-11,000 के आसपास इसमें ऐड ऑन कर दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद इसमें एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है आपका, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। अगर आप रूरल एरिया में तो 8%, जो आपका कह सकते हैं टाउन एरिया में है, यानी कि जो सेमी सिटी होते हैं ना, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, एक होता है उससे थोड़ा छोटा सिटी, और एक होता है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में तो 8% इसमें एचआरए ऐड हो जाएगा। अगर मिड में है आप लोग तो 16%, और अगर आप कह सकते हैं मेट्रो सिटी में आपकी ड्यूटी लगी है तो फिर 24% आप उसमें ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। इस बेसिक पे की बात कर रहे हैं। बेसिक पे का 58%, बेसिक पे का 24% इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा रिस्क अलाउंसेस मिलता है, हर महीने आपको 5,000 इसमें ऐड हो जाते हैं। राशन आपको मिलता है, राशन अलाउंसेस मिलता है आपको 1,500 से लेकर 2,100 रुपये के बीच में, ठीक है। तो ये लोकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी याद रखना। लोकेशन के हिसाब से फिर महंगाई होती बढ़ती रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में बेसिकली हम देखते हैं कम महंगाई होती है, शहरी क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उस हिसाब से रहता है। मेडिकल हर महीने आपको 1,000 रुपये मिलता ही है यहाँ पर। तो ऑल ओवर सब मिला मिलू के देखा जाए तो आपकी जो सैलरी बनेगी आपकी 42 से लेकर 44,000 या 43,000 के आसपास बनेगी सैलरी। ये सैलरी इतने के आसपास बनेगी, बट इसमें से आपका पेंशन अकाउंट जो कट जाता है आपका, ठीक है, ये मतलब मंथली ही कटता है वैसे वो। और इन हैंड की अगर आप बात करें तो इन हैंड आपकी जो सैलरी है 38.5 से लेकर आपका 40,000 के बीच में आपकी सैलरी डेफिनेटली इतना देखने को मिल जाएगी, जो कि एक अच्छा खासा पैकेज रहेगा आपको मंथली, ठीक है। जॉब प्रोफाइल थोड़ी सी यहाँ पर क्या है, टेंस है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बिजीनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको वीकली ऑफ मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपका सीएल है 20 और ईएल आपको 15 मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा आपकी जो ड्यूटी है 24/7 के हिसाब से रहती है यहाँ पर। नॉर्मली देखा जाता है कि जो आप पुलिस कैंडिडेट हो, सॉरी पुलिस कांस्टेबल वगैरह होते हैं तो उनकी ड्यूटी 12 घंटे या फिर 24-24 घंटे या 48-48 घंटे की लगी रहती है ना। और हम देखते हैं होली दिवाली पे उनको छुट्टी भी बहुत कम मिलती है, क्योंकि सारी व्यवस्था मैनेजमेंट करने का काम इन्हीं का होता है। और इनको अगर यही छुट्टी पे चले जाएंगे तो फिर दंगे फसाद रोकना और लड़ाई झगड़े होली दिवाली पे ये सब होते रहते हैं, तो इनको फिर कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इनको छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। खासकर त्यौहार पे तो बहुत ही कम मिलती हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं थोड़ा सा बिजनेस ज़्यादा रहता है, यहाँ पर बिजी ज़्यादा रहते हैं ये यहाँ पर कांस्टेबल रैंक के ऑफिसर अधिकारी जो होते हैं आपके, सॉरी कांस्टेबल रैंक के जो आपके सिपाही होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे 24/7 के हिसाब से आपको ड्यूटी मिलती है। लेकिन इतना ही नहीं है, मतलब आप जैसे 24 घंटे ड्यूटी करके आए हो, तो 24 घंटे के बाद फिर आपको 24 घंटे रेस्ट मिल जाएगा। 48 घंटे आप ड्यूटी किए तो 48 घंटे फिर आपको रेस्ट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से भी रहता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये है कि ड्यूटी फिक्स नहीं है कि भैया 8 घंटे ड्यूटी करनी है तो आपका फिक्स है यहाँ पर। यहाँ पर ड्यूटी फिक्स नहीं है, ठीक है? आपको हो सकता है नाइट शिफ्ट में ही बुला ले, हो सकता है डे में भी बुला ले, ठीक है? हो सकता है 24 घंटे ड्यूटी करा ले, तो वो सब यहाँ पर थोड़ा-सा रहता है। ठीक है, चलिए ये थी इन्फॉर्मेशन, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड देन आपको ये डेट याद रखनी है, और ये डेट से पहले आप अपना जो है तैयार करवा लेना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और जल्दी फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।